नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का स्पेशल सेगमेंट पड़ताल। कुछ राहत की बात इस कोरोना महामारी के बीच ये है कि 1 मई से देश में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। यही वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा घर से बाहर निकलना पड़ता है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि वैक्सीन किसे नहीं लगवाना है। इस पर्चे में 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला, अविवाहित युवतियां टीके से दूर रहें, विवाह के बाद संतानहीनता हो सकती है। दूसरा, बच्चों को इससे दूर रखें, भविष्य में अनेक बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा, जिन्हें कभी निमोनिया, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां हैं वो इससे दूर रहें, साइड इफेक्ट में मौत संभव। चौथा, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वाले कैंसर की संभावना हो सकती है, इन्हें वैक्सीन लगवाने से ऐसा दावा है। पांचवा, मानसिक व न्यूरल समस्याओं के मरीज, जिस बीमारी बढ़ सकती है। छठा, डायबिटीज के मरीज भूलकर भी ना लगवाएं, कहा गया है कि हल्के साइड इफेक्ट में भी मौत संभव है। इस पर्चे के आखिर में कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं। पर्चे में वैक्सीन को वैक्सीन निर्माताओं और राजनेताओं की आपसी साजिश बताते हुए इससे दूर रहने की हिदायत दी गई है। किसान आंदोलन और नेताओं की रैलियों को आधार बनाते हुए कहा गया है कि कोरोना महामारी नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप समेत लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा वायरल है। हम एक एक कर इस पर्चे में किए जा रहे दावों का सच आपको बताते हैं। पहला दावा, अविवाहित युवतियों को वैक्सीन लगवाने पर शादी के बाद उन्हें संतानहीनता की समस्या हो सकती है। सच्चाई क्या है? वैक्सीन किसे नहीं लगवानी चाहिए, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तार से जानकारी दी है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भी बाकायदा फैक्ट शीट जारी की है। फैक्ट शीट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अविवाहित लड़कियों को वैक्सीन से बचना चाहिए या इससे प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निदेशक वीजी सोमानी ने बयान दिया था कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हल्के बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इससे प्रजनन क्षमता प्रभावित करने की बात कोरी बकवास है। दूसरा दावा, बच्चों को कोरोना वैक्सीन से दूर रखें क्योंकि इससे भविष्य में उन्हें बीमारियां हो सकती हैं। सच्चाई ये है, फिलहाल कोरोना वैक्सीन सिर्फ 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जा रही है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया था कि भारत बायोटेक कंपनी एक स्प्रे वैक्सीन की अनुमति लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये अनुमति मिल जाती है तो बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनका टीकाकरण आसानी से किया जा सकेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन कंपनियां बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं और इस साल यानी 2021 के अंत तक ये वैक्सीन आ सकती है। यानी फिलहाल वयस्कों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। तीसरा दावा, जिन लोगों को कभी निमोनिया, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां रह चुकी हों उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इससे उनकी मौत हो सकती है। भारत में वैक्सीन सप्लाई कर रही 2 कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने ऐसा कोई भी परहेज नहीं बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों के मरीजों को वैक्सीन लेने से नहीं रोका है। न ही कोई ऐसे मामले या शोध सामने आए हैं जिनमें श्वसन तंत्र संबंधी परेशानियों का कोई जुड़ाव वैक्सीन से हो। ब्रिटिश लंग फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वैक्सीन सुरक्षित है। चौथा दावा, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इससे उन्हें कैंसर हो सकता है। सच्चाई, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शराब के इस्तेमाल से वैक्सीन पर कोई असर पड़ने के सबूत नहीं है। सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अमेरिका के कुछ राज्यों में प्राथमिकता दी जा रही है। एनपीआर की एक रिपोर्ट में ड्यूक यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सोनाली आडवाणी का कहना है कि धूम्रपान करने वाले लोगों को जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो उन्हें तुरंत लगवा लेनी चाहिए। अगला दावा, मानसिक समस्याओं के मरीजों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी समस्या बढ़ सकती है। सच्चाई क्या है? सितंबर 2020 में ब्रिटिश स्वीडिश वैक्सीन कंपनी एस्ट्राजेनेका को अपना ट्रायल रोकना पड़ा था जब एक महिला के शरीर में न्यूरल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़े कुछ लक्षण नजर आए थे। दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद ऐसे और भी मामले सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन लगने के बाद लोगों ने मानसिक समस्या होने का आरोप लगाया है। हालांकि भारत या किसी अन्य देश में मानसिक समस्या से पीड़ित लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने से मना किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अगला दावा, डायबिटीज के मरीजों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी मौत तक हो सकती है। सच्चाई क्या है? हमें किसी भी सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके ठीक उलट भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पर्चे में जिनका नाम लिखा है वो कौन लोग हैं। इस पर्चे पर 5 लोगों के नाम का जिक्र है। इनमें से डॉक्टर बीके तुमाने के अलावा लिखे गए 4 नामों से हमारा संपर्क हो पाया। उनका क्या दावा है और हमसे बातचीत में क्या कहा, आपको बताते हैं।
पहला नाम डॉक्टर तरुण कोठारी। तरुण कोठारी खुद को MBBS MD बताते हैं। तरुण कोठारी कोरोना वायरस को षड्यंत्र बताते हैं और लोगों से मास्क जला देने की अपील करते हैं। संपर्क करने पर उनकी टीम ने ललन टॉप को बताया कि पर्चा तरुण कोठारी ने जारी किया है। हमने इन दावों के पीछे तरुण कोठारी के तर्क जानने चाहे तो कई बार संपर्क करने के बावजूद उनकी टीम ने तरुण कोठारी से बात नहीं करवाई। लेकिन तरुण कोठारी की कोविड-19 के बारे में कही गई बातों से स्पष्ट होता है कि वो कोविड-19 को बीमारी नहीं मानते और वैक्सीन के प्रोग्राम को षड्यंत्र मानते हैं। अगला नाम डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी। चौधरी ने पर्चे में खुद को मेडिकल एक्टिविस्ट बताया है। पर्चे के आखिर में बाईं ओर छपा NICE लोगो इनके संस्थान का है। बिस्वरूप चौधरी कोरोना के बारे में भ्रामक जानकारियां फैलाने के लिए कुख्यात हैं। 2020 में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इनके कंटेंट को सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से हटा चुकी हैं। बिस्वरूप की www.coronakal.tv नाम की वेबसाइट पर बहुत सा भ्रामक कंटेंट आज भी मौजूद है। ललन टॉप से बातचीत में उनकी टीम ने बताया कि वायरल पर्चा उनके संस्थान ने जारी नहीं किया, हालांकि लोगो उन्हीं का है। इसमें बिना इजाजत चौधरी का नाम, लोगो और वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि चौधरी और उनकी टीम भी वैक्सीन को षड्यंत्र मानती है। अगला नाम डॉक्टर विलास जगदाले खुद को MD और मेडिकल एक्टिविस्ट बताते हैं। हालांकि जब हमने संपर्क किया तो उनके भाई ने विलास जगदाले की जगह हमसे बात की। उनका दावा है कि यह पर्चा विलास जगदाले ने जारी नहीं किया है। हमने वैक्सीन पर उनकी राय जाननी चाहिए तो जगदाले ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अगला नाम डॉक्टर रियो रिबेलो। मुंबई में नेशनल हेल्थ सेंटर चलाने वाले रियो रिबेलो वैक्सीन के खिलाफ हैं। वो पर्चे में लिखी एक बात से सहमत हैं। उनका दावा है कि वैक्सीन लगाने से संतानहीनता हो जाएगी। हालांकि जब हमने उनसे तथ्य और रिसर्च मांगी तो वो कुछ भी तथ्यपरक हमें मुहैया नहीं करवा पाए। उनके पास सिर्फ दावे थे, तथ्य और तर्क नहीं थे। भारत में कोविड से बचाव के लिए 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन। कोविड वैक्सीन किसे नहीं लगवानी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इससे जुड़ी इंडिया टुडे की एक संकलित रिपोर्ट वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अब तक इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। हालांकि लंबे समय में क्या असर होंगे इस पर विस्तृत रिसर्च जारी है। तो नतीजा ये है कि वायरल हो रहे पर्चे में लिखी गई बातें भ्रामक हैं। हमने पर्चा जारी करने वाले लोगों से संपर्क किया, उनके पास सिर्फ दावे हैं। सबूत मांगने पर कोई भी ठोस जानकारी वे साझा नहीं कर पाए। पर्चा जारी करने वाले कोविड को षड्यंत्र बताते हैं और मास्क की होली जलाने की वकालत करते आए हैं। ये दावे मनमाने हैं। वैक्सीनों के साइड इफेक्ट्स के बारे में खुद वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने जानकारी दी है, जिसमें पर्चे में लिखी बातें जैसी कोई जानकारी शामिल नहीं है। इन वैक्सीनों की रिसर्च पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR जिसे कहते हैं और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने तसल्ली जाहिर की है। दी ललन टॉप अपील करता है कि जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, मास्क पहने, साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। बाहर जाएं तो शारीरिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अगर आपके आसपास उपलब्ध है तो बेहिचक वैक्सीन जल्द से जल्द और जरूर लगवाएं। शुक्रिया।